देश में कामगार, मजदूर, अधिकारियों और छात्रों का आंतरिक पलायन लगातार चलता रहा है। एक राज्य से दूसरे राज्य तक, देश से विदेश में भी शिक्षा और रोजगार को लेकर बड़े पैमाने पर माइग्रेशन होता रहा है। माइग्रेशन को लेकर सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर कई कानूनी प्रावधान भी दिए गए हैं ताकि पलायन स्वस्थ और सुरक्षित हो। पलायन करने वाले लोगों को उनके हक, अधिकार और भारतीय संविधान के मुताबिक सम्मान से जीवन जीने का अवसर मिले। रांची के डॉन बॉस्को कौशल विकास केंद्र विभिन्न स्थानों से आए 20 ट्रेनर को प्रवासी मजदूरों, कामगारों और छात्र छात्राओं के हितों की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। बताया गया कि माइग्रेशन गांव से गांव की ओर, गांव से शहर की ओर, शहर से गांव की ओर तथा शहर से शहर की ओर भी होता है। कार्यक्रम में उपस्थित पीएम कौशल विकास केंद्र के सहायक पदाधिकारी नोबर्ट जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के माध्यम से कई बेरोजगारों को निःशुल्क तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के माध्यम से सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों में रोजगार के अवसर भी मिलने लगे हैं। हॉस्पिटैलिटी, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर ऑटोमोबाइल रिपेयर प्रशिक्षण, सेल्स, बेसिक इलेक्ट्रीशियन और मेटल वर्क वेल्डिंग का प्रशिक्षण भी दिया गया है। पीएम कौशल विकास के तीसरे चरण में भी युवाओं को प्रशिक्षण दिलाकर बेहतर प्लेसमेंट के अवसर मिलने लगे हैं। हम लोग IOM से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का थ्रू हम लोग स्टाफ के लिए एक TOT ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं कि स्टाफ जाने किस प्रकार बेहतर रीति से सही ढंग से बच्चों लोगों को माइग्रेशन में हेल्प करें। माइग्रेशन वी कैन नॉट स्टॉप, हम माइग्रेशन को स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि देश देहात में जॉब का कमी वजह से लोग शहर में और बड़ा टाउनों में लोग चले जाता है और झारखंड जैसे जगह से बहुत ही अधिक लोग मुंबई, दिल्ली, साउथ इंडिया अलग अलग जगह में बहुत लोग जाता है और अलग अलग परिस्थितियाँ उनको सामना करना पड़ता है और वो लोग इट इज़ नॉट ए सेफ माइग्रेशन प्रोसेस एज ऑफ नाउ। हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ट्रेनिंग थ्रू हो रहा है हमारा स्टाफ को थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएगा और साथ ही साथ वो लोग एम्पावर हो जाएगा, जानकारी भी आ जाएगा साथ में कि वो लोग किस प्रकार बच्चों को अपना माइंड को अपने को तैयार कर ये जो सुविधाएं जो सरकार दे रहा है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है, उनका हक है, उनका राइट है, ये सब उनको समझाने के लिए हम लोग आज का दिन रखा हुआ है। कार्यक्रम में उपस्थित यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन से जुड़े पदाधिकारी अमित चौधरी ने बताया कि श्रम मंत्रालय और विदेश मंत्रालय मजदूरों, कामगारों और देश विदेशों में अध्ययन के लिए जाने वाले विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्यरत है। यूनाइटेड नेशन से जुड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन की नई नोडल एजेंसियां भारत में सरकार के साथ मिलकर प्रवासियों के हितों की रक्षा करती है। झारखंड के अवर प्रादेशिक नियोजनालय के सहायक निदेशक ने बताया कि उनका दायित्व नियोजन से जुड़ा है, इसलिए उनकी कोशिश रहती है कि जिन युवक युवतियों को बाहर भेजा जाना है उनको तैयार करें। उन युवाओं में क्या क्षमता है उसके अनुरूप नियोजन हो तथा उन्हें कैसे शोषण से बचाया जा सके, क्योंकि माइग्रेशन देश और राज्य दोनों के लिए ज्वलंत मुद्दा बन गया है। ऐसे में अवर प्रादेशिक नियोजनालय भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहा। और मैं यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन से हूँ। हमारा मकसद ही है माइग्रेशन के ऊपर काम करना। हम सरकार के साथ मिलकर और भी कई स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके साथ मिलकर काम करते हैं और मकसद होता है जो माइग्रेटेड वर्कर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे हम लोग उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनको तैयार करें। जब भी वो उनकी माइग्रेशन की जर्नी शुरू होती है उसके पहले हम उनको प्रिपेयर करते हैं ताकि वो उस नए माहौल में ढल सकें और उनको प्रोटेक्शन दिया जा सके सही तरीके से। और इस माहौल में हम सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं, NGOs, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसे डॉन बॉस्को हुए उनके साथ मिलकर काम करते हैं, इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करते हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के साथ मिलकर काम करते हैं और कोशिश करते हैं वो माहौल हम पहले से बना कर रखें ताकि जब वो बच्चे या मज़दूर या कोई भी वर्कर्स जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं वो देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, जब जाते हैं तो प्रिपेयर होके जाएं, उस कॉन्फिडेंस के साथ जाएं ताकि वहाँ पर उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो।
इस सिलसिले में हम लोग सबके साथ मिलकर काम करते हैं पूरी दुनिया भर में और भारतवर्ष में भी, जहाँ पर भारतवर्ष में हमारा जो नोडल एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है। हम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ भी मिलकर काम करते हैं और सरकार के साथ मिलकर काम करते हुए कोशिश करते हैं कि उनको सही दिशा प्रदान करें। इसका क्योंकि माइग्रेशन का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि वो माइग्रेशन पे ही उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और तो सरकार के पार्ट हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ जो नियोजनालय है यहाँ का अवर प्रादेशिक नियोजनालय, मैं वहाँ सहायक निदेशक हूँ, तो हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं उनको बाहर जिनको जाना है, जिनको भेजा जाना है, तो उसके लिए माइग्रेशन के लिए उनको तैयार करना कि उनमें क्या पोटेंशियलिटी है, क्या उनके अधिकार हैं, कैसे वो शोषण से बच सकें। मेन इनका फोकस उसी पर है और इसी पर ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। धरती आबा के सोना झारखंड के सपनों को साकार करने 45 दिन में गांव घर तक पहुंची झारखंड सरकार। घर के दरवाजे पर ही गरीब, जरूरतमंदों, वंचितों को मिला उनका हक। जो नहीं पहुंच पाए सरकार तक, सरकार पहुंची उनके घर तक। बदलते झारखंड की बदलती तस्वीर सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार जोहार। भूख जिंदा है, पर एक और भूख भी जिंदा है। ये है रॉबिन हुड आर्मी के कर्मठ रॉबिन, और इनमें भूख मिटाने की भूख जिंदा है। ये ऐसे भाव से अपने अपने शहरों में घरों, होटल या रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा कर अपने ही शहर में किसी जरूरतमंद के साथ बांटते हैं। तो आइए हम और आप भी रॉबिन हुड आर्मी से जुड़ जाएं। अरे आज क्लास दीपू के रूम में? हाय मैम, कल रात से इसको पेट दर्द है तो सोचो। मैम। क्या फाइन? स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें। जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। Goodbye doubts. Say hello to top doctors on Practo video consultation 24/7. हेलो डॉक्टर। फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयाँ ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। प्रैक्टो, डाउनलोड द ऐप। Cars 24 पे खरीदो 140 प्लस क्वालिटी चेक से गुजरी कार। Cars 24, a whole new world of cars. Welcome. You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.